हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि विद्यासागर पब्लिकेशन का है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है कि विष्णुपथ मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। दूसरा नंबर, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो ये विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत से किस देश की सीमा सटा नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर मंगोलिया हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1945 हो जाएगा। हमको याद है कि इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है, क्योंकि हम समझते हैं कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस को कंप्लीट जरूर कर लिए होंगे और आपको रिवीजन की ज़रूरत होगा। तो रिवीजन के लिए बेस्ट चैनल है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर जरूर जरूर हमसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा है? तो ये मणिपुर का सीमा है। किस देश का सीमा है? तो ये मणिपुर भी हो जाएगा, इसे त्रिपुरा भी है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जनजाति नहीं है? कौन सा अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से चकमा हो जाएगा, जो कि बिहार में नहीं है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिला में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा तो पारसियन हो जाएगी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि रामायण और महाभारत में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? रामायण और महाभारत में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से कौशाम्बी है जिसका उल्लेख नहीं है, बाकी काशी, पंचाल और मगध का उल्लेख है रामायण और महाभारत में। 13 नंबर क्वेश्चन है, महावीर का निर्माण स्थल पूछ रहा है, यानी मृत्यु स्थल, तो पावापुरी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन ऊपर में है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की नीति अथवा नियम कौन से थे? प्राचीन भारत के नीति अथवा नियम कौन से थे? तो ये वेद हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र किस सूची में आते हैं? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन था? कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आप समझ सकते हैं कौन होता है, तो हो जाएगा राष्ट्रपति। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में धूल भरी हवा किस नाम से पुकारा जाता है? धूल भरी हवा किस नाम से जाना जाता है? तो लू के नाम से जाना जाता है। अगला है धूल भरी हवा यानी गर्म हवा, आप समझ सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि संसार की सबसे बड़ी रेल जंक्शन कौन सा है? रेल जंक्शन कौन सा है? तो रेल जंक्शन कौन सा है? शिकागो, मुंबई, टोक्यो, इसके अनुसार कौन सा होना चाहिए? ये कलकत्ता दे रहा है और आंसर के हिसाब से कलकत्ता दिया गया है। चलिए पर आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कौन सा इसका आंसर सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? तो ये सी नदी के तट पर बसा हुआ है। विषुवतीय रेखा के दोनों ओर के शांत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के दोनों ओर शांत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ये डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सबसे कम है? किस राज्य में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन है, रूस के बड़े आकार के फॉर्म को क्या कहा जाता है? यानी घास का खेती, घास का खेती समझ सकते हैं, तो स्टेपिस कहा जाता है इसको। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को कहते हैं? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र कहते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, पिनाक भारत का एक है। पिनाक भारत का एक है, तो क्या है? तो ये बहु बैरल रॉकेट प्रणाली हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत भरतनाट्यम देन है। तो भरतनाट्यम सीधा कहने का मतलब है, माफ़ी चाहते हैं, ये भरतनाट्यम नहीं है, नाट्य शास्त्र किसका देन है? पूछ रहा है कि नाट्य शास्त्र किसका देन है, तो ये भरत मुनि का देन हो जाएगा नाट्य शास्त्र। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम पूछ रहा है, तो आप सभी जानते होंगे ऑप्शन के हिसाब से विष्णुगुप्त मतलब विष्णुगुप्त होता ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, काले धन का क्या अर्थ है? जिस पर टैक्स न दिया गया हो। काले धन का जिस धन पर कर वंचित हो उसे काले धन कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बचतों का सबसे बड़ी भाग प्राप्त होता है, बचतों का सबसे बड़ी भाग प्राप्त होता है, तो घरेलू क्षेत्र से होता है। माइकल फरेरा का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त होता है। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त होता है, तो ये ताप विद्युत संयंत्र यानी कोयला से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था? तो 1976 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों को एक मंत्री परिषद थी? तो ये हो जाएगा, नवरत्नों का एक मंत्री परिषद था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। आप बताइएगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को और क्या नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा विनिर्माण उद्योग है जो भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। अगला है कि भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित है। भारत में वैधानिक संप्रभुता निहित है, तो लोकसभा में निहित है। भारत का जनता लोकसभा हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल रानियों में वह कौन सी रानी थी जो वास्तव में दिल्ली की गद्दी पर बैठी और कई वर्ष तक राज्य किया? तो रजिया बेगम हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन है। जिस प्रकार से क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल भी अप होता जाएगा। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1951 में हो जाएगा। 91 हो जाएगा, 51 नहीं 91। अगला है कि भारत सोवियत संधि कब हस्ताक्षर हुए थे? भारत सोवियत संधि कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 1971 में हुए थे। योजना आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। अभी तो योजना आयोग की जगह पे कौन सा है, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस पर अध्ययन के लिए मिला था? किस पर अध्ययन के लिए मिला था? तो ये अकाल पर अध्ययन के लिए इनको मिला था। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा ज़रूर लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, यदि आप नहीं जुड़े हैं हमसे, तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगला है, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुए थे। 47 नंबर क्वेश्चन है, महेशमती किसका पुराना नाम था? महेशमती किसका पुराना नाम था?
तो ये हो जाएगा मधुबनी का महेशमती पुराना नाम था। अगला है अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया? अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? तो मीर बाकी ने बनवाया था। अगला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ हो जाएगा। यहाँ से विज्ञान का प्रश्न कुछ शुरू होता है। अब आपको सिलेबस पता ही होगा कि जीके से 50 क्वेश्चन, जीएस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा 25 मैथ रहता है और 50 रीजनिंग रहता है। अगला है कि ठोस की शुद्धता किसके द्वारा निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, गलनांक बिंदु। 52 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को हानि के रूप में, मतलब इसको प्रदर्शित किया गया है, परिभाषित किया गया है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक संतुलन कार्य करता है। भौतिक संतुलन का कार्य करता है, ये हो जाएगा समानांतर बल के नियम कार्य करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्त अवस्था से गिरती हुई एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो किसका समानुपाती होता है? गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु, यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है, मैथ का नहीं लग रहा है। किसी वस्तु का संवेग 20% में 20% से वृद्धि की जाती है तो अच्छा हाँ, तो ये पूछ रहा है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा 44% से वृद्धि हो जाएगा। 20 दूनी 40, ये 40% से हाफ mv² होता है, तो ये लगता है 40 से हो जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको, हाफ mv² पर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक तथा एक कार समान गति ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो क्या होगा? तो ऑप्शन इसको पहले देखते हैं कि कार ठहरने से के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगा, ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगा, और ये है कि दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। ये ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना करें कि पृथ्वी की मध्य में उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ते हुए एक छिद्र किया गया है। यदि उसमें एक टुकड़े डाले जाते हैं तो क्या होगा? उसमें एक टुकड़े डाले जाते हैं तो क्या होगा? तो पहले उसका वेग बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर उसका वेग घटकर शून्य हो जाता है। हाँ, कहने का मतलब है कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ से यहाँ एक छेद किया जाए जिसमें कुछ वस्तु डाला जाता है, तो वही पूछ रहा है क्या होगा? तो पहले उसका वेग बढ़ता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने पर उसका वेग शून्य हो जाता है, घटकर शून्य हो जाता है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिकारी वृक्ष पर लड़के एक बंदर के सिर का लक्ष्य करते गोली चलाता है। तो गोली चलाने के ठीक पहले बंदर कूद जाता है, तो ऐसे दशा में गोली कहाँ लगेगा? तो गोली लगेगा बंदर के सिर के ऊपर चला जाएगा, गोली नहीं लगेगा। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है कि चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो आप जानते होंगे, तृतीय प्रकार का उदाहरण है चिमटा। अगला है कि एक फैथम मीटर में कितना होता है? एक फैथम मीटर में कितना होता है? तो ये हो जाएगा 6 फीट होता है एक फैथम मीटर में। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि ये भी रीजनिंग क्या बोलते हैं इसको, चलिए 650 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है, पानी के कितना आयतन वह विस्थापित करेगा? कितना ग्राम बोल रहा है? तो 650 किलोग्राम का एक नौका पानी में तैरता है, तो वह कितना आयतन पूछा है, तो विस्थापित करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.6
65 हो जाएगा। हाँ, 62 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यदि h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर लौट आता है तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन का अनुपात क्या होगा? विस्थापन का अनुमान अनुपात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु पूछा है, तो आप जानते ही होंगे सबसे भारी धातु क्या है, ओस्मियम हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। संश्लेषित रेशा पूछ रहा है, तो ये रेयॉन हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है अग्निशामक से निकलता है, ये कौन सा गैस पूछा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है अग्निशामक से। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन है कि पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जेल का उदाहरण हो जाएगा पनीर। ये यहाँ पे ये भी फिजिक्स का ही प्रश्न है, चलिए इसको छोड़ करके देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? तो आप ये भी जानते होंगे, बेसिक क्वेश्चन है, हमें लगता है आपको पता ही होगा। कोरोना हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पूछ रहा है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, तो ये प्रोटीन हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध कोयला का प्रकार पूछ रहा है, तो सबसे शुद्ध में एंथ्रासाइट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध सोने का माप तो 24 कैरेट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के किस रूप में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत, पूछा है कि विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो आप सभी जानते होंगे, बेसिक साइंस क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप हमसे सब्सक्राइब करके हमसे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो आप हमसे ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।